चुनाव आयोग के एक और फैसले ने सबको चौंका दिया है। क्या वाकई में राहुल गांधी के वोट चोरी के दावे के बाद चुनाव आयोग पूरी तरह से बैकफुट पर आता हुआ नजर आ रहा है? यह बात क्यों कही जा रही है? अखबारों की यह सुर्खियां देखिए। जी हां, सुर्खियां देखिए, जिसमें बताया गया है कि इस बार चुनाव आयोग आपके वोटर आईडी कार्ड में एक दूसरा सबसे बड़ा बदलाव करने जा रहा है। सबसे बड़ा बदलाव जानते हैं क्या? अब वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए आपको मकान नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी बिना पते के आपका वोटर आईडी कार्ड भी बन सकता है। इस खबर को देखिए, इस खबर में साफ साफ लिखा हुआ है कि वोटर आईडी में मकान नंबर डालने की अनिवार्यता समाप्त करना शामिल है। मकान नंबर की जगह आधार नंबर डालने को भी विकल्प के तौर पर अब देखा जा रहा है। अब याद कीजिए, कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर जब 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया था, ठीक याद होगा आपको, जो खुलासा किया था। तब राहुल गांधी ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए यह दावा किया था कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद है। बाकायदा राहुल गांधी ने उस दौरान तमाम वोट चोरी के जो सबूत पेश किए थे, उसमें कई जगह पर याद होगा आपको मकान नंबर 0 वाले पते बताए गए थे। 0 पते वाले आप देख भी सकते हैं, ये वही थे पते जहां पर 0 लिखा हुआ था। अब देख सकते हैं ये वही लिस्ट है जिसका खुलासा राहुल गांधी ने करने का दावा किया था। अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में ऐसा ही बिना पते के वोटर आईडी कार्ड बन गए? लगातार चुनाव आयोग से इस पर सवाल पूछे जा रहे थे। जवाब में चुनाव आयोग गोलमोल जवाब दे रहा था और यह भी कहा गया कि ऐसे लोग भी होते हैं जो बेघर होते हैं और आमतौर पर पुल के नीचे रहते हैं, रैन बसेरे में रहते हैं, तो ये वो लोग हैं जिनके पते 0 लिखे हुए हैं। ऐसे में उनके मकान नंबर की जगह एक काल्पनिक मकान नंबर दिया जाता है, चुनाव आयोग का ये कहना है। और जब इस पर भी सवाल पूछे गए तो फिर चुनाव आयोग सवालों का जवाब देने की बजाय अब ये फैसला सुनाता है कि वोटर आईडी में मकान नंबर अनिवार्य नहीं होगा। यानी जब जवाब ना देना पड़े, जवाब से बचना पड़े, तो यह फैसला ले लिया गया। अब यह दूसरा सबसे बड़ा फैसला हमने इसलिए भी कहा क्योंकि इससे पहले एक खबर हमने आपको दिखाई थी जहां बताया यह था कि एसआईआर के बाद आपकी वोटर आईडी बदल जाएगी। वोटर आईडी याद आया आपको? यानी आपको नया वोटर आईडी कार्ड दिया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह कि जब राहुल गांधी ने आरोप लगाए, एक के बाद एक खुलासे किए, तभी आपको यह बात क्यों याद आई? चुनाव आयोग को इन बदलावों में, इन नियमों में बदलाव करने की जरूरत तब क्यों महसूस हुई? क्योंकि इससे पहले मुश्किल से साल भर पहले ही तो आप याद करिए लोकसभा के चुनाव हुए 2024 में, तब जरूरत नहीं पड़ी। उस दौरान यह सब कुछ ऑल इज वेल था। अब क्यों जरूरत पड़ी? इसका मतलब यह क्या नहीं निकलता कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए, जो प्रमाण दिए, जो सबूत दिए, वो पुख्ता है, तभी तो बदलाव की जरूरत पड़ रही है। खैर, खबर पर वापस लौटते हैं। इस खबर में हमने आपको साफ तौर पर यह दिखाया कि किस तरीके से जिक्र किया गया कि मकान नंबर डालना जो है वो अनिवार्य नहीं होगा, जो खत्म कर दिया जाएगा। और इसी बीच याद करिए, जब राहुल गांधी बिहार यात्रा पर गए थे, बिहार में जब राजनीतिक यात्रा निकाली थी और यही वोटर को लेकर निकाली थी, तब क्या हुआ हमने आपको दिखाया, कई खबरें दिखाई जो सामने आई कि भाई एक ही मकान में, एक ही मकान नंबर पर कई कई वोटर दर्ज हैं। चुनाव आयोग की तरफ से बकायदा ये वोटर दर्ज किए गए थे। और ये खबर एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर है, उदयपुर की ये खबर देखिए, याद आएगा आपको, जहां पर लिखा हुआ है कि एक ही मकान, जी हां, एक ही मकान से 700 वोटर, 700 मतदाता वोटिंग लिस्ट में। तो क्या यह फिजिकल वेरिफिकेशन की मांग गलत थी? उदयपुर की यह खबर जहां एक ही मकान में 700 वोटर दर्ज थे। उदयपुर छोड़िए, चुनावी राज्य पर आइए, बिहार पर आइए। बिहार में चुनाव है जहां एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कि एक ही विधानसभा में, एक ही बूथ नंबर पर, एक ही हाउस नंबर पर इतने सारे वोटर दर्ज हैं, आप सोच नहीं सकते। कटिहार के बूथ नंबर 222 के हाउस नंबर 82 में करीब करीब 200 लोग, 200 वोटर दर्ज है।
इस लिस्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो इसमें बहुत सारे वोटर ऐसे हैं जो 100 से ऊपर एक एक घर में दर्ज हैं। एक ही घर में 100 वोटर। जब ऐसी लिस्ट सामने आती है तो सवाल उठते हैं, और जब सवाल उठते हैं तो चुनाव आयोग जवाब देने की बजाय कहता है राहुल गांधी को कि भाई माफी मांगो या एफिडेविट दो। अब ऐसी खबरें सामने आती हैं, चुनाव आयोग से सवाल पूछे जाते हैं, इन्हीं सवालों के जवाब देने की बजाय अब सवालों से बचने की कोशिश होती है। तो क्या ऐसे फैसले इसी वजह से लिए जा रहे हैं? क्या इसकी वजह से चुनाव आयोग मकान नंबर की अनिवार्यता खत्म कर रहा है? सवाल तो ये उठ रहे हैं ना भाई, जब दस्तावेजों को बाहर मकान नंबर दर्ज है, दस्तावेजों के बाहर मकान नंबर दर्ज है, उसके बावजूद आपकी लिस्ट में वो मकान नंबर गायब क्यों? और खास तौर पर जब से ये खबरें सामने आई, वोटिंग लिस्ट को देखने का नजरिया बदल गया है लोगों का, जब से राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाया है। उस सवाल पर जवाब देने की बजाय चुनाव आयोग क्यों बच रहा है? अगर ऐसे मकान नंबर दर्ज नहीं होंगे तो और भी गड़बड़ियों की आशंका बढ़ेगी। अचानक ये फैसला लेने की जरूरत चुनाव आयोग को क्यों पड़ी? क्या जब से राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, क्या चुनाव आयोग इस मुद्दे से बचना चाहता है? क्या चुनाव आयोग किसी प्लानिंग के तहत यह फैसला ले रहा है, या फिर चुनाव आयोग से कोई और यह फैसला करवा रहा है? तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या चुनाव आयोग विपक्ष के सवालों से बचने के लिए यह फैसला तो नहीं ले रहा? इन सवालों के जवाब आने में वक्त लगेगा, जिसका जवाब चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक तो दिया नहीं गया, और अगर मिल भी रहा है तो गोलमोल तरीके से, जहां शक की सुई और तेजी से घूम जाती है। एक तरफ बीजेपी, दोस्तों बड़ा दिलचस्प पहलू है ये, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भाजपा यही दावा करती है ना कि उसने और उसकी सरकार ने सत्ता में आने के बाद कई बेघर लोगों को घर दिया, कई बेघर लोगों को छत दी, यानी कि यह संख्या कम होनी चाहिए थी कि भाई आपने जब घर दे दिए तो फिर जीरो पता कैसे? जीरो पता कैसे? और इस संख्या में कुछ तो कमी आती, और पिछली जनगणना के तौर पर देखा जाए तो यह संख्या बढ़ रही है। तो क्या अभी तक उनके पते जीरो ही हैं जिनको घर दिए गए, या फिर जीरो नंबर दर्ज किए जा रहे थे? उसको लेकर जो विपक्ष जानकारी मांग रहा था कि भाई डिजिटल वोटर लिस्ट दो, यह मुद्दा अपने आप में दोस्तों बहुत दिलचस्प है, हैरान करने वाला है। हाउस नंबर 0, इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? चुनाव आयोग ने जो बदलाव किया, आपके नजरिए में, आप इस नजरिए से क्या सोचते हैं कि इस बदलाव को करना जरूरी था या मजबूरी था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आपका है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।